अंधेरी रात का शिकार। गहरी रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच से गुजरता एक वीरान हाईवे और उस पर दौड़ती एक काली एसयूवी। एसयूवी में 4 दोस्त थे, रोहित, करण, नेहा और सिमन। वे एक रोमांचक रोड ट्रिप पर निकले थे, लेकिन गूगल मैप्स के चलते रास्ता भटक चुके थे। यार, ये रास्ता सही नहीं लग रहा, रोहित ने ड्राइविंग करते हुए कहा। हाँ, और ये जंगल कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है, नेहा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। तभी अचानक गाड़ी के ठीक सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। रोहित ने झटके से ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! एसयूवी उससे टकरा गई और वह औरत जमीन पर गिर गई। चारों के होश उड़ गए। करण और रोहित घबराते हुए गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क पर कोई नहीं था। वो कहाँ गई? करण ने कांपती आवाज में पूछा। शायद झाड़ियों में गिर गई होगी, रोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ अंधेरा और बारिश में भीगी वीरान सड़क। नेहा और सिमन भी बाहर आ गई। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, सिमन ने कहा। लेकिन तभी ठंडी हवा का एक अजीब सा झोंका आया। एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। एसयूवी की हेडलाइट्स अपने आप जल बुझने लगी। कुछ तो गड़बड़ है, करण चिल्लाया। तभी पेड़ों के बीच से वही बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रही थी। उसकी आंखें गहरी काली थी, उसका मुंह खून से सना हुआ था, उसका चेहरा विकृत था और उसके होठों से सरसराती आवाज निकली, तुमने मुझे मारा, अब तुम सब मरोगे। चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। वे गाड़ी की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे एसयूवी में बैठे, गाड़ी का इंजन बंद हो गया। अब शुरू हुआ असली आतंक। रोहित अचानक हवा में उठने लगा। बचाओ! उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन तभी कड़क! उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई और उसकी लाश जमीन पर गिर गई। रोहित! नेहा चीखी। करण ने तेजी से अपने बैग से एक छोटी कुल्हाड़ी निकाली, जो वह जंगल कैंपिंग के लिए लाया था। वह औरत पर झपटा, लेकिन वह गायब हो गई। फिर एक पल में पीछे से प्रकट होकर उसने करण को गर्दन से पकड़ लिया और झाड़ियों में घसीट लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। अब सिर्फ नेहा और सिमन बची थी। वे जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन घने जंगल में रास्ता खो बैठी। अचानक एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर उनके सामने आ गया। उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे अंदर घुस गई। अंदर हर चीज धूल और मकड़ियों से ढकी हुई थी। एक कोने में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। कुसुम देवी। नीचे लिखा था, जिसने इसे मारा वह मरेगा। ये जगह शापित है, सिमन ने कांपते हुए कहा। तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ी औरत, अब वह उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे, जो किसी जानवर के पंजों जैसे लग रहे थे। अब तुम दोनों बच नहीं सकती। नेहा ने पास पड़ी जलती हुई मोमबत्ती उठाई और औरत के चेहरे पर फेंक दी। वह जोर से चीखी और पीछे हट गई। सिमन ने पास रखे लकड़ी के दरवाजे को तोड़ा और दोनों भाग निकली। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकली, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ।
पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। साथ ही बूढ़ी औरत की दर्दनाक चीखें हवा में गूंज उठीं। सुबह की पहली किरण के साथ पुलिस और गांव के लोग वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई जलती हुई हवेली, ना ही कुसुम देवी की लाश। तो क्या वह आत्मा जलकर खत्म हो गई, या अब भी किसी और का इंतजार कर रही है? अंधेरी रातें कभी भरोसेमंद नहीं होती।